मेहमानों के साथ आए हुए बच्चे भी महबूबा के नखरों की तरह होते हैं, बर्दाश्त भी नहीं होते और बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक साहब कोरोना वैक्सीन लगवा कर घर आए। कुछ देर बाद इनके नाक, गाल और होंठ सूज गए। नहीं भाईजान, ये कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं था। इस साहब ने अपनी बीवी को सिर्फ ये बताया था कि वैक्सीन लगाने वाली नर्स बहुत खूबसूरत थी। एक नशई इफ्तारी के वक्त सिगरेट के कश लगा रहा था। इसके बच्चे वजू करके नमाज के लिए मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों का दादा अपनी चारपाई पर लेटा ये सारा माजरा देख रहा था। दादा अपने नशई बेटे की तरफ मतवज्जा होकर कहने लगा, ओ बगैरता, तैनू शर्म नहीं आंदी? बच्चे नमाज ਲਈ मसीते जा रहे ने ते आप मजे नाल लेटा सिगरेट दे कश ला रहे हैं। नशई ने बाप की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, देखिए ही फिर अपनी तरबियत ते मेरी तरबियत दा फर्क। कमाल का ताना दिया आज व्हाट्सएप ने, अगर तेरा कोई ना था तो मुझे क्यों इंस्टॉल किया। जब कभी निस्वार इस्तेमाल करने वाला शख्स बात करने से पहले मुंह से निस्वार फेंके तो समझ जाओ बात बहुत कीमती है। एक लड़की दुकानदार से, भाई ये बांदरी कितने की है? दुकानदार बोला, मोहतरमा ये शीशा है। गाहक, भाई आड़ू कैसे दे रहे हो? फल वाला, हाथ से उठाकर तराजू में रखता हूँ और शॉपर में डालकर दे देता हूँ और पैसे ले लेता हूँ। एक उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस दिन होती है? शागिर्द बोला, जिस दिन आप बीमार होते हैं। मैं चाहे ठंडी करके पीता हूँ कि कहीं मेरे दिल में रहने वाले दुश्मन न जल जाएं। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, सुनो जी, आपको मुझ में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, मेरी ब्यूटी या मेरी अक्लमंदी? खामंद बोला, मुझे तो ये तेरी मजाक करने की आदत सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। महंगाई के इस दौर में अनार का जूस पीने का दिल करे तो लाल चश्मा लगाकर पानी पी लें, वही फीलिंग आएगी। जिंदगी में कभी हार ना मानो, अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ो कि आगे वाला रुक कर कहे, जा पहले तू दफा हो जा। सरदार को एक नंबर बहुत तंग कर रहा था। सरदार ने नई सिम ली और इस नंबर पर फोन कर दिया और कहने लगा, कमीने वो नंबर मैंने बंद कर दिया है, अब तेरा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। गम मिटाने का आसान तरीका, पेंसिल से गम लिख के रबड़ से मिटा दो। बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हूँ। बीवी, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं और पता भी नहीं चला। शोर बोला, सजा का एहसास सिर्फ कैदी को होता है, जेलर को नहीं। बच्चे भी क्या कह जाते हैं। एक गांव में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो उसकी वजह से स्कूल में बच्चों की छुट्टी होगी। दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त बच्चों ने दो बुजुर्गों को देखा तो एक बच्चा बोला, देखो दो और छुट्टियां घूम रही हैं। आज मैं एक अनजान लड़की की पोस्ट पर बोल कर आया, तू चंगा नहीं कीता। तब से इसका बॉयफ्रेंड 100 बार पूछ चुका है, क्या हुआ था। आजकल वो लड़कियां भी इंग्लिश में बात करती हैं जो क्लास में अंडर प्रेशर होके मैडम से पूछती थी, मैम मुझे प्यास लगी, मैं वॉशरूम जाऊं। एक बच्चा अपने बाप से कहने लगा, अब्बू आपने जो गुलाब की कलम लगाई थी उसे इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उसकी जड़ें नहीं निकली। अब्बू बोला, बेटा तुम्हें कैसे पता चला? बेटा, अब्बू मैं उसे रोजाना उखाड़ कर देखता हूँ।
उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, अगर तुम्हारे पास 2 सेब हों और तुम्हारे 2 दोस्त आ जाएं तो तुम क्या करोगे? शागिर्द बोला, उनके जाने का इंतजार। एक पागल दूसरे पागल से कहने लगा, अपनी जिंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाकया सुनाओ। दूसरा पागल बोला, एक बार मैं एक दरख्त पर चढ़ गया तो उतर न सका, आखिर तंग आकर मैं घर जाकर सीढ़ी लाया तो फिर उतरा। हमें तो अपनों ने लूटा, इतना लूटा, गैरों की तो बारी भी नहीं आने दी। जो लोग सीढ़ियां उतरते हुए गिर जाते हैं, मेरा ख्याल है कि वो जल्दी नीचे पहुंच जाते हैं। थोड़ा की ख्याल है? उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, कोई से 5 फलों के नाम बताओ। शागिर्द बोला, 3 केले 2 सेब। बीवी लाड से बोली, सामने वाले हाजी साहब जाते समय बीवी को प्यार करते हैं, आपका दिल नहीं करता? शोर बोला, दिल तो बहुत करता है पर हाजी साहब से डरता हूँ। गालब का आखिरी शेर। जब वो अस्पताल में दाखिल था, उसने नर्स को कहा, रोज आती हो इस कफन जैसे लिबास में, आज काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश थे। शादी वाले दिन दुल्हन अंधी हो जाती है क्या? जो सब इसको पकड़ पकड़ के उठा बिठा रहे होते हैं। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, अगर ऑपरेशन से मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसी डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? शोर बोला, तो क्या मैं डॉक्टर को माफ कर दूं? शोर बीवी से कहने लगा, जल्दी खाना दो, आज 4 बजे गधों की रेस है, उधर जाना है। बीवी बोली, बस रहने दो, ठीक से चला जाता नहीं और चले रेस लगाने। एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद आया। लड़की तोते से कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता बोला, बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को बहुत गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी गाहकी खराब होती देखकर गुस्सा आया। तोते को पानी में गोता दिया और कहा, जब अगर तुमने गलत बात की तो पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर मैं हूँ और एक और आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता बोला, तुम्हारा शोर। लड़की बोली, अगर मेरे साथ 2 आदमी हो तो दूसरा आदमी कौन होगा? तोता बोला, तुम्हारे शोर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की बोली, और अगर 3 आदमी हो तो? तोता बोला, तुम्हारा शोर, देवर और तुम्हारा ससुर। लड़की बोली, और अगर 4 आदमी हो तो? तोता मालिक को मुखातब करके बोला, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी इस लड़की से हो गई। रुखसती के बाद लड़की और इसकी मां गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी इन्हें देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक तलाक तलाक। आदमी बोला, पिछले 10 महीने से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए घोड़ा सवारी कर रही है। दोस्त, कोई नतीजा मिला? आदमी बोला, हाँ यार, घोड़े का वजन 10 किलो कम हो गया। पप्पू बोला, यार आज मुझे अजीब सा मैसेज आया और मेरा मोबाइल बंद हो गया। शीदा बोला, कौन सा मैसेज? पप्पू बोला, बैटरी लो का। शीदा बोला, हाँ हाँ हाँ, मुझे सेंड करें, मैं सबको तंग करूंगा। बीवी शोर के साथ जाते हुए बोली, आज ते तुसी मदारी लग रहे हो। शोर बोला, जिस नाल तेरे जई बांदरी होवे ओ मदारी नहीं ते डीसी लगेगा। लड़की ने लड़के से कहा, जब तुम मेरे पापा से मिलोगे तो खुद को अमीर शो करवाना। लड़के ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन लड़का लड़की के घर गया। लड़की का बाप आया और लड़के से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया। लड़के ने कहा,
मैं गरीबों से हाथ नहीं मिलाता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।